कुशीनगर जिले में घर में अकेली रह रही महिला के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप कर डाला। पति जब घर आया तो उसे जानकारी हुई। उसके बाद पति अपनी पत्नी को एम्बुलेंस लेकर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे टरका दिया। ये पूरा मामला कुशीनगर जिले के सेवरही थाना क्षेत्र के एक वार्ड की बताई जा रही है, जहां रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि जब वो घर में अकेली थी तो 3-4 की संख्या में लोग आए और उसके साथ गैंगरेप का अंजाम दिए। बहुत गंदा व्यवहार किए हैं। आपके पति कहाँ थे? उस समय मेरे पति इलाहाबाद थे, आ रहे थे इलाहाबाद से, परसों के गए थे 2 वकील से मिलने के लिए। वो दोनों लोग क्या किए हैं आपके साथ? मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किए हैं लोग। कहीं चोट वोट भी है? हाँ, प्राइवेट पार्ट पे बहुत तेज प्रहार किए हैं लोग, पैर से और उंगली फिंगर से। वहीं से कटा है? हाँ, बहुत होशियार है वो लोग जानते हैं कि जांच होगा तो जांच में आ जाएगा, इसीलिए फिंगर से ऐसे किए हैं लोग ताकि पूरा सूज गया है, जगह जगह कट गया है। शरीर में भी कई चोटें हैं? शरीर में बस ये गला और मुंह दाबे थे लोग, फिर सर में जूते से प्रहार किए थे लोग। और कहीं चोट है? और क्या, पूरा बॉडी पे मतलब अंदर से मारे हैं लोग। ऐसा नहीं मारे हैं लोग जैसे कि खून बहे, बस खाली प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगा कि उन लोगों के हाथ और नाखून की वजह से। ये लोग बहुत चालू आदमी हैं। इन लोगों को, ये दोनों लोग क्या करते हैं? ये दोनों लोग एक दोस्त हैं, एक अल्ट्रासाउंड चलाते हैं। इसको लेकर थाने पे आप सूचना दिए हैं? थाने पे मेरे हस्बैंड बार फोन किए तो मैं बहुत कोशिश के बाद से फोन उठा करके कराते हुए बोली कि ऐसी बात है। तो हम लोगों का उड़ीसा का नंबर है तो यूपी पुलिस को नहीं लगता है। तो फिर हम लोग क्या किए कि गिरी बाबा को फोन किए, मैं नहीं की, मेरे हस्बैंड। थाने पे गई थी अभी आप? हाँ, थाने पे गई हैं। क्या बोले हैं लोग? वो लोग कह रहे हैं कि सब आप झूठ बोल रही हैं। देखिए, जिस दिन पर्दा पास हो जाएगा हम DNA टेस्ट कराएंगे और यदि आप मतलब इसमें गलत निकली तो आपको उल्टे जेल भेजेंगे। एक बार 7 महीना काट के आई हैं, अभी 15 साल काट के आएंगी। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कहीं काम नहीं करना चाहती हूँ, बस सरकार मुझे कहीं रोजी रोटी दिलवा दे ताकि हम और अपने बच्चे का पेट पाल सकें। हम बहुत परेशान हो गए और इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं, अब ये जिंदगी जीने। कुशीनगर जिले के सेवरही थाना क्षेत्र के एक वार्ड में गैर प्रांत का दंपति रहकर मजदूरी करता था। विवाहिता का पति सोमवार को किसी काम से बाहर गया था। घर में अकेली महिला को पाकर कुछ मनभरों ने गैंगरेप किया और फरार हो गए। महिला बाहर की है, उसे डायल 112 तक के बारे में जानकारी नहीं है। बुधवार को जब उसका पति बाहर से घर लौटा तो गैंगरेप की बात बताई। पति उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। मैं नहीं था, मैं बाहर इलाहाबाद गया था, लेकिन मेरे बीवी को छेड़छाड़ किए, बहुत टॉर्चर किए और खरोचे हैं ऐसे कि खून बंद ही नहीं हो रहा है। आप कहाँ पे रहते थे? पकड़ियार पूरब पट्टी में। क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे रहते हैं और मेडिकल वगैरह में काम करते हैं लोग। ये जो आपकी पत्नी है वो क्या करती हैं? नर्स का काम करती है। अच्छा, जिस रात में घटना घटा उस समय आप कहाँ थे? वहाँ पे इलाहाबाद में थे, मैं इलाहाबाद गया था। इलाहाबाद? हाँ। तो कैसे आपको पता चला? जब फ़ोन पे बात कर रहे थे हम, हठात भी सुनाई दिया, किसी और अजनबियों का आवाज़ सुनाई दिया। बाद में ये फ़ोन बंद हो गया उसकी। तो अभी आप थाने पे गए थे तो क्या बोल रहे हैं लोग? थाने वाले बोल रहे हैं सब फेक है, कुछ नहीं हुआ है। आप तहरीर दिए हैं? तहरीर लिखने ही नहीं दिए वो लोग, वहाँ पे लिखने ही नहीं दिए। अच्छा। हाँ, उल्टा सीधा लिखोगे तो बेकार में तुम फंसोगे बोले। तो आप क्या चाहते हैं? हमको भी न्याय चाहिए, हमारा रेप हुआ है। पीड़िता की इलाज कर रही डॉक्टर ने बताया कि जब पीड़िता हॉस्पिटल में आई तो उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। अगर लक्षण देखा जाए तो सामूहिक दुष्कर्म का ही नजर आ रहा है, लेकिन बिना जांच स्पष्ट तौर से कैसे कह सकते हैं। फेस पे भी, उसके माउथ पे, उसके चेस्ट पे और साथ में फिर सेक्सुअल असॉल्ट के भी निशान मुझे मिल रहे हैं। तो वही है कि मैं इस कार्यवाही को पूरी अंजाम नहीं दे पाऊँगी जब तक एक्सप्लेनेशन को जब तक हमारे पास कार्रवाई कॉपी ना आ जाए। तो मैंने उनको बोला है कि मुझे अर्जेंटली आप कॉपी ला के दो तो मैं मेरे पास अभी तक आई है।
यानी एक से अधिक लोग सामूहिक दुष्कर्म किए, एक से अधिक लोग सामूहिक दुष्कर्म किए। जैसे ये बता तो रही हैं, बट अब वो तो हम नहीं बता सकते। बट हाँ ये है कि इन निशान तो मिल रहे हैं कि इनके साथ कुछ असॉल्ट तो है। थैंक यू। पीड़िता की हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे थे सपा नेता पीके राय। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या समस्या रहा है, किस वजह से? नहीं, मुझे मैं कल ही आया था, कल से ही रुका हूँ और आता रहता हूँ लेकिन रुकता नहीं हूँ। तो आज सुबह के वक्त मुझे पता लगा है कि यहाँ पे एक महिला जो किसी हॉस्पिटल में काम करती थी और उस हॉस्पिटल से फिर वो अलग हट गई थी, कहीं पर अपना प्राइवेट रूम लेकर के रह रही थी और उसके घर में रात के टाइम कुछ लोग घुस करके और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किए। पता करने पर मालूम ये हुआ कि वो कहीं ले जाकर के इलाज कराया था, फिर उसके बाद से शायद अस्पताल में ले गए थे लोग और हमको लोगों से पता लगा और वही तस्दीक करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि उसकी एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं, पुलिस ने कार्रवाई किया है कि नहीं किया है। लेकिन यहाँ आने पे जो पीड़िता से हमने बात किया है उसका कहना है कि सिवरही थाने में हमें बैठाया गया सुबह से लेकर शाम तक और दबाव बनाया जाता रहा कि तुम सुलह कर लो, और सुलह करने के दबाव बनाने का पुलिस का पता नहीं जो भी निकल रहा हो। उसके बाद से इसको जो है उन्होंने सुलह नहीं किया, IGRS पे भी भेजा है, 100 नंबर पे भी इंफॉर्मेशन दिया था। उसके बाद ज़िला अस्पताल में यहाँ ले जा करके उनको भर्ती किया गया है। और इतना सब करने के बाद भी अभी तक पुलिस ने किसी तरह की कोई FIR नहीं दर्ज की है। पुलिस अक्सर तर्क दिया करती है कि साहब हमको FIR करने की कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जिसमें किसमें पुलिस ने उठाया है, देख पुलिस आई है, तो उसको अपने तरफ से एक तहरीर लिख करके देना चाहिए जिसके आधार पे जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन की कार्रवाई है वो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कार्रवाई यहाँ पे हो सके और उसके बाद से इसको उसके आधार पे जो भी राहत सरकार द्वारा अनुमति होगी या जो भी कार्रवाई करना होगा वो करे। तो निष्पक्ष जांच पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। ऐसे मामलों में पुलिस नजरअंदाज कर रही है और दूसरे जिस मामले में ज़्यादा पुलिस हाईलाइट हो सकती है उन सब मामलों को ज़्यादा वो प्राथमिकता पे बोलने का और कहने का और करने का और अपनी उपलब्धि गिनाने का काम कर रही है। क्या लगता है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, तो क्या लगता है? जी, जाहिर सी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा को उन्होंने प्राथमिकता दिया है, उसके लिए बहुत से दावे किए हैं उन्होंने और जीरो टॉलरेंस की बात भी कहती है सरकार। लेकिन आपके सामने है कि जीरो टॉलरेंस दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने पूछा है भाई पीड़िता से, मैं तो आपको बुलाया भी नहीं, आप लोगों से तो इत्तेफाक किया, मेरी हॉस्पिटल में मुलाकात हो गई है, लेकिन उसके आपके माध्यम से ये बात कहीं ना कहीं ऊपर तक जिन लोगों के पास जानी चाहिए वो उम्मीद करता हूँ कि वो जाएगी और जीरो टॉलरेंस नाम की चीज़ बिल्कुल खत्म है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत कुशीनगर SP तक पहुंचाई। SP के पूछने पर सिवरही पुलिस तत्काल हरकत में आई और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को उठाकर पूछताछ करने में जुट गई।